जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पे पाने के लिए आप चैनल पे जुड़े रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें क्योंकि इससे लेटेस्ट वीडियो मिल पाएंगी। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ड्रीम शील्ड प्लस प्लान के बारे में जानेंगे, जो कि एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सरल शब्दों में कहें, इस प्लान में आपको 8 अलग अलग फंड के ऑप्शन मिलते हैं और इन फंड के लिए 2 अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऑप्शन मिलते हैं। आप फंड ऑप्शन चुनेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑप्शन चुनेंगे, प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उस प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी जिसमें जोखिम आपका होगा। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा, प्लान के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जिनको मैं आगे बताऊंगा। उसके साथ में आपको फंड वैल्यू मिल जाएगा जो भी अवेलेबल होगा सभी यूनिट का एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आपको कुछ हो गया तो जीवन बीमा रहेगा जो आपके नॉमिनी को पे ही किया जाना है हर हाल में। ठीक है जी, बेनिफिट को आगे समझेंगे। अभी हम जानेंगे भारतीय एक्सा लाइफ के ड्रीम शील्ड प्लस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज क्राइटेरिया की बात करें तो प्लान लेने के लिए जो आयु सीमा है वो कम से कम 18 साल, अधिकतम है 60 साल। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है कम से कम 33 साल, अधिकतम आप 100 साल की आयु तक भी अंडर द कवर रह सकते हो इस प्लान में। प्लान में मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट रखा गया 8 लाख रुपए का। मैक्सिमम तो डिपेंड करेगा कि कंपनी आपको कितना अप्रूव करती है एज पर द बोर्ड अप्रूव्ड अंडर राइटिंग पॉलिसी। ठीक है, मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना वो 1 लाख रुपए का है, लेकिन अगर आप सालाना मोड नहीं चुनते हो तो कम से कम 1 साल का प्रीमियम आपका 1,20,000 रुपए बैठना चाहिए। मंथली मोड में प्रीमियम पे करोगे तो ऑटो डेबिट मोड पे ही मिलेगा और 2 या 3 प्रीमियम एक साथ पे करनी पड़ सकती है मंथली मोड के रूप में। बात आती है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म की। उदाहरण देते हैं, 30 साल का अगर पॉलिसी टर्म लेंगे तो 6 साल, 7 साल, 10 साल और 12 साल का आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिल जा रहा है। और ऐसा ही आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में भी मिले। प्लान में 2 अलग अलग राइडर हैं। एक पहला है शील्ड राइडर, दूसरा है कवर प्लस राइडर। इसकी जानकारी आपको राइडर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर नहीं मिलता है तो राइडर का नाम लिख देना, अलग से वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। आइए जानते हैं भारतीय एक्सा लाइफ के ड्रीम शील्ड प्लस प्लान के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑप्शंस के बारे में। पहला जो ऑप्शन है इसमें वो है डायनामिक फंड एलोकेशन। अब डायनामिक फंड एलोकेशन में क्या होगा, आपकी पॉलिसी टर्म के जो आखिरी के 5 साल होंगे उसमें आपका जो फंड है वो इक्विटी बेस्ड फंड से डेट ओरिएंटेड फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इक्विटी बेस्ड जो फंड है वो है ग्रोथ मनी प्लस फंड। जैसे कि पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने में 5 साल अगर बचे हैं तो 80% जो आपका फंड वैल्यू होगा वो ग्रोथ मनी प्लस फंड के अंदर रहेगा, 20% रहेगा स्टडी मनी फंड के अंदर, जो कि एक डेट ओरिएंटेड फंड। 4 साल जब रह जाएंगे तो 75% इक्विटी में रह जाएगा यानी कि ग्रोथ मनी प्लस फंड में, और 25% रह जाएगा आपका डेट ओरिएंटेड फंड में यानी कि स्टडी मनी फंड के अंदर। जैसे ही 3 साल रह जाएंगे तो 70% इक्विटी, 30% आपका डेट ओरिएंटेड फंड के अंदर रहेगा। तो जब 2 साल रह जाएंगे पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने में, मैच्योरिटी आने में, तो 50-50 का रेशियो रहेगा। 50% ग्रो मनी प्लस फंड के अंदर और 50% रहेगा स्टडी मनी फंड में। जैसे ही लास्ट ईयर बचेगा आपका मैच्योरिटी आने में तो 100% डेट ओरिएंटेड फंड की तरफ कंपनी मूव कर देगी आपके फंड वैल्यू को, जिससे कि इक्विटी का जो वॉलेटाइल नेचर होता है उससे आपके फंड ग्रोथ को बचाया जा सके। इसके अलावा प्लान में आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप ना चुने तो आप अपने आप सेल्फ मैनेज कर सकते हैं चीजों को। आप अपने आप फंड चुन सकते हैं, अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कितना प्रीमियम एलोकेशन किस फंड में करना चाहते हैं, उसमें आप ही ट्रैक करेंगे, आप ही चीजें हैंडल करेंगे। बाकी जो दूसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है वो है सिस्टमैटिक ट्रांसफर, जिसे एसटीपी कहा गया है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर में क्या होगा, आप जो प्रीमियम पे करेंगे वो डायरेक्टली डेट फंड के अंदर जाएगी यानी कि सेफ मनी फंड के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर वहां से मंथली बेसिस पे यूनिट कैंसिल होंगी और यूनिट परचेस की जाएंगी इक्विटी बेस्ड फंड में यानी कि ग्रो मनी प्लस फंड। अब ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि इक्विटी में जब पैसा लगाते हो तो आपको पता है कि इक्विटी में एकदम से प्राइस अप एंड डाउन हो सकती है, जो कि डेट ओरिएंटेड फंड में नहीं होते, जिससे कि आपको एक स्टडी वे मिल जाएगा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का। और ये ऑप्शन आपको केवल एनुअल मोड ऑफ प्रीमियम के साथ ही मिलता है। आइए जानते हैं भारतीय एक्सा लाइफ के ड्रीम शील्ड प्लस प्लान के फंड ऑप्शन के बारे में, क्योंकि स्ट्रेटेजी ऑप्शन के बारे में तो हम जान गए। पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्लस फंड। इस फंड के अंदर
मैक्सिमम 20% तक का लिमिट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए, और इक्विटी के लिए 80% से लेके 100% तक का लिमिट है किसका, असेट एलोकेशन का। यानी कि जो आप प्रीमियम पे करोगे, मोटा मोटा उसका रफली आइडिया समझने के लिए कह लो कि 80% तो इक्विटी में जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो हाई रिस्क होगा। कंपनी ने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्लस फंड को 29 दिसंबर 2009 में लॉन्च किया था, और तब से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 13.33% का इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। सेकंड ऑप्शन है ग्रो मनी प्लस फंड, जो कि एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। सेम इसमें 80% तो इक्विटी में जाएगा ही जाएगा, और मैक्सिमम 20% तक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जा सकता है। इस वजह से हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। कंपनी ने ग्रो मनी प्लस फंड को 14 दिसंबर 2009 में लॉन्च किया। 14 दिसंबर 2009 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 12.88% के आसपास इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा। फिर आपका बिल्ड इंडिया फंड, जिसमें डेट ओरिएंटेड ऑप्शंस के अंदर अप टू 20% तक का लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम 20% हो सकता है। 0% लिखा है तो नील भी रह सकता है। सेम चीज अप्लाई हो रही है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इक्विटी में कम से कम 80% का इन्वेस्टमेंट होगा, 100% भी हो सकता है। तो इस वजह से ये फंड इक्विटी ओरिएंटेड हो गया, तो हाई रिस्क कैटेगरी का हो गया। इस फंड को कंपनी ने 15/2/2010 यानी कि 15 फरवरी 2010 में लॉन्च किया था। 15 फरवरी 2010 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 12.21% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका सेव एंड ग्रो मनी फंड, जिसमें अप टू 90% तक डेट इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, डेट ओरिएंटेड ऑप्शन में। मनी मार्केट के लिए अप टू 40% तक का लिमिट है, और इक्विटी के लिए अप टू 60% तक का लिमिट है। अब आपको यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये मॉडरेट कैटेगरी का फंड हो जाता है। सेव एंड ग्रो मनी फंड को कंपनी ने 21 अगस्त 2006 में लॉन्च किया। तब से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 9.82% का इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टडी मनी फंड का। स्टडी मनी फंड के अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए यानी कि डेट ओरिएंटेड ऑप्शन में जो एसेट एलोकेशन होगा वो कम से कम 60% होगा, और 100% भी किया जा सकता है, यानी कि इक्विटी नील हो गया। यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए अप टू 40% तक का मैक्सिमम लिमिट है। अब इक्विटी बिल्कुल नील हो गया, डेट पोर्शन बढ़ गया, तो लो रिस्क कैटेगरी का फंड हो गया। स्टडी मनी फंड को कंपनी ने 5 सितंबर 2006 में लॉन्च किया था। 5 सितंबर 2006 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 7.68% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा। सेफ मनी फंड में भी आप देख रहे हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए अप टू 40% का आपको कैपिंग है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सेट अंडर द एलोकेशन का, और डेट के लिए 60 to 100% है। तो लो रिस्क कैटेगरी का फंड है। 8 जुलाई 2009 में कंपनी ने इस फंड को लॉन्च किया, और तब से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 5.80% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा। नेक्स्ट फंड का ऑप्शन है यहाँ पे स्टेबिलिटी प्लस मनी फंड। इस फंड के अंदर डेट ऑप्शन के लिए 55% से लेके 100% तक का कैपिंग है, यानी कि असेट अंडर द जो मैनेजमेंट है वो इस फंड के अंदर मिनिमम 55% तो डेट में रहनी ही वाली है। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए अप टू 20% तक का लिमिट है, नहीं भी कर सकते इन्वेस्ट, और अधिकतम 20% तक कर सकते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। इक्विटी के लिए अप टू 25% तक का कैपिंग रखा गया है। स्टेबिलिटी प्लस मनी फंड को कंपनी ने 28 दिसंबर 2017 में लॉन्च किया। 28 दिसंबर 2017 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 6.77% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा। नेक्स्ट फंड का ऑप्शन है इमर्जिंग इक्विटी फंड। यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट में कोई पैसा नहीं जाने वाला है। अधिकतम 35% तक का लिमिट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए। इक्विटी के लिए मिनिमम 65%, अधिकतम 100% भी, यानी कि सारा पैसा इक्विटी में जा सकता है। तो हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड हो गया। इमर्जिंग इक्विटी फंड को कंपनी ने 28 सितंबर 2023 में लॉन्च किया। 28 सितंबर 2023 से लेकर के सितंबर एंड 2025 तक 13.58% का इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। ये थी इन 8 फंड की जानकारी जो शॉर्ट में आपको बता दी, जिससे आपको आइडिया हो गया कि फंड किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है और कहाँ पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। तब हम जानेंगे भारतीय एक्सा लाइफ के ड्रीम शील्ड प्लस प्लान के बेनिफिट के बारे में। बात करें डेथ बेनिफिट की, तो सम अश्योर्ड में से जो डेट ऑफ डेथ है उसके पिछले 2 साल के अंदर जितना भी पार्शियल विड्रॉल किया गया उसको माइनस किया जाएगा, उसका कंपैरिजन किया जाएगा फंड वैल्यू के साथ में। फिर जितना बेस प्रीमियम पे किया जा चुका है टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका 105% निकाल के उसमें से माइनस कर दिया जाएगा जो डेट ऑफ डेथ है उससे पिछले 2 साल के अंदर जितना भी पार्शियल विड्रॉल किया गया है। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को दे दिया जाएगा। प्लान में आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिल जाता है। इसके अंदर हर 5 साल के अंतराल में एक एडिशनल अमाउंट आपके फंड में ऐड कर दिया जाता है, जो कि आपके एवरेज फंड वैल्यू का परसेंटेज होता है। जैसे कि पॉलिसी के 10वें साल के अंत में आपके एवरेज फंड वैल्यू का 1.50% ऐड कर दिया जाएगा। 15वें साल के अंत में भी इतना ही किया जाएगा।
पॉलिसी के 20वें और 25वें साल के अंत में परसेंटेज सेम ही है, राइट, क्योंकि है 2.00% यानी कि 2% एवरेज फंड वैल्यू का। फिर पॉलिसी के 30वें साल के अंत में और 35वें साल के अंत में भी सेम ही परसेंटेज रहेगा, जो कि होगा 2.50% एवरेज फंड वैल्यू का, यानी कि ये फंड वैल्यू में ऐड होता रहेगा, जो कि मैच्योरिटी पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें बेनिफिट है लॉयल्टी एडिशन के रूप में, यानी कि आप लगातार आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट कर लिया, लगातार प्रीमियम पे किया और आपकी मैच्योरिटी आ गई है, तो पॉलिसी के आखिरी के 3 सालों के अंदर जितना भी एवरेज फंड वैल्यू है उसका एक परसेंटेज आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिल जाएगा आपके फंड वैल्यू में ऐड होकर। जैसे 15 साल का अगर पॉलिसी टर्म है तो जो एवरेज फंड वैल्यू होगा लास्ट 3 इयर्स का उसका 3.50% मिल जाएगा। ऐसे ही 20 साल का पॉलिसी टर्म होगा तो 7%, 25 साल का है तो 9%, 30 साल का है तो 11%, 35 साल का तो भी 11%। अगर 40 साल का पॉलिसी टर्म है तो आखिरी के 3 साल में जो एवरेज फंड वैल्यू है उसका 11% जो आपका फंड अवेलेबल है उसके साथ ऐड होकर के आपको एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट दे दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट को आप 5 साल की किस्तों में भी ले सकते हैं। इस प्लान में रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज की फैसिलिटी अवेलेबल है। पॉलिसी के पहले 10 साल में जो मोर्टेलिटी चार्ज कटा है वो पॉलिसी के 11वें साल से लेके 20वें साल तक ऐड होता रहेगा आपके फंड वैल्यू में। फिर पॉलिसी के 11वें साल से लेकर के 20वें साल तक जितना मोर्टेलिटी चार्ज कटा है उसका दुगना पॉलिसी के 21वें साल से लेके 30वें साल तक हर साल ऐड होता चला जाएगा। फिर पॉलिसी के 21वें साल से लेके 30वें साल तक जितना आपका मोर्टेलिटी चार्ज कटा उसका 3 गुना, 3x लिखा है ना तो 3 टाइम्स हो गया, आपको ऐड कर दिया जाएगा 31वें साल से लेके 40वें साल तक आपके फंड वैल्यू में, जो कि आपको मैच्योरिटी पे मिल जाना है फंड वैल्यू के साथ में। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, जितने भी यूनिट्स का जो अवेलेबल फंड वैल्यू होगा वही आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज लॉयल्टी एडिशन के साथ। पार्शियल विड्रॉल की बात करें तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, वो कंप्लीट होगा तभी पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। और पार्शियल विड्रॉल के बाद में जो फंड बैलेंस है आपके सालाना बेस प्रीमियम यानी कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 120% तो रहना चाहिए। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल 5,000 रुपए का लागू होता है। पार्शियल विड्रॉल पे कोई चार्जेस नहीं देना, फ्री है इसमें पार्शियल विड्रॉल। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है आपका सिस्टमैटिक विड्रॉल का, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल में क्या करेंगे आप प्लान लेते वक्त ही आप चूज करोगे कितना परसेंटेज आपको चाहिए, लेकिन इसका एक मैक्सिमम लिमिट दिया गया कि आपका सालाना प्रीमियम का जो अमाउंट है उतना ही अमाउंट आपको एज ए सालाना सिस्टमैटिक पार्शियल विड्रॉल मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और आपका जो सम अश्योर्ड है सालाना प्रीमियम का 8 गुना तो होना ही चाहिए इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, राइट। अब जो केस स्टडी है वो पॉलिसी ब्रोशर में दी गई है, 35 साल की एज बताई गई है और कहा गया है कि सालाना प्रीमियम का 50 टाइम्स वो ले रहे हैं यहाँ पे सम अश्योर्ड। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म में 1 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, 30 साल का पॉलिसी टर्म है तो सालाना प्रीमियम का 50 टाइम्स अगर कर लिया तो 50 लाख रुपीस का उनका सम अश्योर्ड हो गया, यानी कि इनको कुछ हो गया तो इनके नॉमिनी को 50 लाख तो मिलने ही हैं। फंड ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे इक्विटी बेस्ड ऑप्शन को चुना है जिसका नाम है ग्रो मनी प्लस फंड। 100% इसी फंड के अंदर मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेल्फ मैनेज यानी कि अपने आप से ये करेंगे, ऐसा पॉलिसी ब्रोशर में बताया गया है। अगर 4% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 12,06,586 रुपए का अमाउंट इनको मिल जाएगा। अगर 8% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 42,52,101 रुपए का अमाउंट इनको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यूलिप प्लान में आपको पता है गारंटी नहीं होती है, जैसा फंड परफॉर्म करता है वैसा ही रिटर्न मिल सकता है। बाकी मार्केट चाहे कैसा ही परफॉर्म करे, अगर मृत्यु हो गई तो 50 लाख रुपए तो लाइफ कवर है वो नॉमिनी को मिलना ही है, जो कि टैक्स फ्री होगा। और क्योंकि सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम है तो मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री यहाँ पे हो सकती है। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लग जाएगा पहले साल में आपके सालाना प्रीमियम का 12%, दूसरे साल पर जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है आपके सालाना प्रीमियम का 6% है। फिर पॉलिसी के तीसरे और चौथे साल पे जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा वो सेम ही रेट से लगेगा, वो होगा 3%। 5वें साल से आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज इस प्लान के अंदर नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट जो चार्ज है यहाँ पे वो है फंड मैनेजमेंट चार्ज। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्लस फंड है, ग्रो मनी प्लस फंड है, बिल्ड इंडिया फंड है या फिर आपका इमर्जिंग इक्विटी फंड है, यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड अगर आपके फंड है तो आपके सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। सेव एंड ग्रो मनी फंड में सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.25%, स्टडी मनी फंड और सेफ मनी फंड के अंदर सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज देना होगा। स्टेबिलिटी प्लस मनी फंड में सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 0.80% का फंड मैनेजमेंट चार्ज अप्लाई है। डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में 0.50% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। अगर
पॉलिसी को पहले 4 साल के अंदर आपने डिसकंटिन्यू किया तो अधिकतम 1000 रुपए से लेके 6000 रुपए का पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लग सकता है, जो कि निर्भर करेगा किस साल पे आपने डिसकंटिन्यू किया, सालाना प्रीमियम आपका क्या है। 5वें साल पे अगर डिसकंटिन्यू करते हो तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज नहीं लगता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज आपके सालाना प्रीमियम का 0.50% हर महीने लग सकता है, जिसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 500 रुपए पर मंथ की है। फ्री लुकअप पीरियड 30 दिन का है। जिस डेट पे आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलते हैं उस डेट से ही अगले जो नेक्स्ट 30 डेज होते हैं वही फ्री लुकअप पीरियड के होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है पॉलिसी आपको गलत तरीके से बेची गई है तो इसी टाइम फेज के अंदर आप पॉलिसी को कैंसिल करके रिफंड ले सकते हैं। कुछ चार्जेस वगैरह तो डिडक्ट होते ही हैं। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर जानकारी आपको क्लियर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। वीडियो देख के या किसी से बेनिफिट सुन के कभी भी प्लान नहीं लेना चाहिए। हमेशा सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज करो, लेकिन पॉलिसी ब्रोशर, पॉलिसी डॉक्यूमेंट का सैंपल कॉपी जरूर चेक करो। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो।